इस मालूमाती जायजे में खुशामदीद। आज हम इंसानी जिस्मानी की एक इंतहाई जबरदस्त और जिंदगी को परवान चढ़ाने वाली हयातियाती मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी रहम। ये कोई आम जिस्मानी हिस्सा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम इसे इंसानी बका और नशोनुमा का एक इंतहाई ताकतवर इंजन कह सकते हैं। कभी एक लम्हे के लिए रुककर सोचें तो ये जानकर वाकई बड़ी हैरत होती है कि इंसानी जिस्म के अंदर वो कौन सी खास जगह है जहां एक नई जिंदगी बिल्कुल सिफर से शुरू होती है और फिर वहीं पर परवान चढ़ती है। ये कोई मामूली अमल नहीं, बल्कि हयातियात का एक ऐसा शानदार मौजज़ा है जो एक इंतहाई मखसूस और महफूज माहौल में मुकम्मल होता है। अच्छा, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि इस जायजे में हम किन चीज़ों का अहाता करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि रहम की साख्त क्या है, फिर इसके अहम अफ़ाल पर बात करेंगे, उसके बाद इससे जुड़ी कुछ आम बीमारियों को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इस अहम तरीन उज़्व की देखभाल कैसे की जाए। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। रहम यानी यूट्रस आखिर है क्या? इसकी जिस्मानी साख्त कैसी होती है? अगर हम इसे बिल्कुल सादा अल्फाज में समझें तो ये एक नाशपाती की शक्ल का उज़लाती या मस्कुलर उज़्व है जो पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में इंतहाई महफूज तरीके से मौजूद होता है। और हाँ, इसका मस्कुलर होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इसके काम के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। जिस्म के बिल्कुल मरकज़ में इसका होना इसे एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है जो इसकी पेचीदा जिम्मेदारियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा इसके हयातियाती पड़ोसियों पर भी नज़र डाल लेते हैं ताकि मालूम हो कि ये शानदार इंजन बाकी तौलीदी निज़ाम से जुड़ा कैसे है। रहम के बिल्कुल ऊपर की तरफ फिलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज यानी बैज़ादानियाँ होती हैं। ये सब मिलकर एक ज़बरदस्त नेटवर्क बनाती हैं और इसके निचले हिस्से में सर्विक्स होता है जिसे हम आम ज़बान में रहम का मुंह भी कहते हैं। ये पूरा निज़ाम एक दूसरे से ऐसे जुड़ा है जैसे किसी मशीन के पुर्जे। अब इस स्लाइड पर जो आदाद व शुमार है ना, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। 7 से 8 आम हालात में रहम का साइज नाकाबिल यकीन हद तक छोटा होता है। इसकी लंबाई बमुश्किल 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। जरा तसव्वुर करें, ये बस एक मुट्ठी भर या उससे भी छोटी जिसामत का हिस्सा है जो जिसमें बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रहा होता है। लेकिन असल जादू यहाँ होता है। ये छोटा सा सिर्फ 7 सेंटीमीटर का उज़्व हमल के दौरान इतना ज्यादा फैलने की सलाहियत रखता है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये एक जबरदस्त हयातियाती तब्दीली है ताकि एक बढ़ते हुए बच्चे को पूरी जगह और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। एक छोटे से मस्कुलर खोल का इतना बड़ा हो जाना और एक नई जिंदगी के लिए मुकम्मल पनाहगाह बन जाना सच्ची बात है, बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा कमाल है। हिस्सा 2, रहम के अहम काम। अब जरा हार्डवेयर से निकलकर इसके सॉफ्टवेयर पर बात करते हैं कि ये रोजमर्रा काम कैसे करता है। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि रहम का काम एक इंतहाई मौसर और एक खास साइकिल पर चलता है। सबसे पहले तो ये हर माह एक नए हमल के लिए खुद को तैयार करता है। दूसरा, अगर हमल ठहर जाए तो ये बच्चे को मुकम्मल खुराक और एक महफूज खोल देता है। तीसरा, पैदाइश के वक्त इसके पट्टे एक खास अंदाज में सुकड़ते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और चौथा, अगर हमल ना ठहरे तो ये अंदरूनी तह को गिरा देता है जो माहवारी की सूरत में जिस्म से बाहर आ जाती है। ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म निज़ाम है। अब आते हैं हिस्सा 3 की तरफ, आम बीमारियां। जाहिर है बेहतरीन से बेहतरीन इंजन में भी कभी ना कभी गड़बड़ हो सकती है। जैसे किसी भी मशीन में मसाइल आते हैं, वैसे ही इस साइकिल में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इनमें फाइब्रॉइड्स, मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस, एंडोमेट्रियोसिस, रहम की रसूलियां और गैर मामूली खून आना शामिल हैं। ये बुनियादी तौर पर वो हयातियाती रुकावटें हैं जो इस आम और हमवार चलने वाले निज़ाम में खलल डालती हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात ये जानना है कि वो कौन सी अलामात हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शदीद किस्म का दर्द, बहुत ज़्यादा खून आना या हमल के दौरान बार बार पेश आने वाले मसाइल, ये बिल्कुल वाज़े खतरे की घंटियां हैं। इनका सीधा सा मतलब ये है कि अब किसी माहिर गायनाकोलॉजिस्ट से मिलने का वक्त आ गया है ताकि इस हयातियाती मशीन को दोबारा ट्रैक पर लाया जा सके। और ये चीज़ हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, जो कि हिस्सा 4 है, रहम की देखभाल, यानी उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाए। अब ये जो नुकात हैं, ये महज आम सेहत के मशवरे नहीं हैं, बल्कि इस मखसूस जिंदगी बख्श उज़ू को फिट रखने के इंतहाई ज़रूरी और अमली इक़दामात हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा, रोज़ाना वर्जिश, जिस्मानी सफाई, सिगरेट नोशी से परहेज़ और वक्त पर डॉक्टर से चेकअप करवाना, ये सब वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस हयातियाती मशीन की लंबी उम्र और बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बनाती हैं। इस जायजे के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही अहम और गौर तलब सवाल जहन में उभरता है कि क्या हम बहैसियत माशरा
इस हैरत अंगेज और जिंदगी देने वाले उज़्व की देखभाल को कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। ख़वातीन की हयातियाती सेहत को तरजीह देना सिर्फ एक तिब्बी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सेहतमंद मुस्तकबिल की बुनियाद है। इस ज़बरदस्त उज़्व को समझना और उसकी अहमियत को मानना वाकई हर सतह पर बेहद ज़रूरी है।